स्टूडेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास गिवन जो इक्वेशंस हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज कुछ इस्तेमाल हुई हैं इक्वलिटी की। हमने वो प्रॉपर्टीज देखनी है कि वो जब हम इम्प्लाइज दैट का साइन यानी अगर अगर ये वाली इक्वलिटी होल्ड करती हो तो कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो है फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी या वो इक्वेशन इस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे हमने सिंबल यूज किया एक जो है डबल लाइन के साथ एरो का, दिस इसका होता है जी दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इसके नतीजे में जो पिछला स्टेप था, पिछली इक्वलिटी थी, इसके नतीजे में दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब हम देखते हैं जी कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हमने। यहाँ पे सबसे पहले है जी कि 4 into 5 equals 4 into 5, बिकॉज अब जानते हैं 4 into 5 भी 20 होता है और 20 equals 20 होता है। लेकिन नेक्स्ट हो गया दिस इम्प्लाइज दैट 4 into 4। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया कि 5 को कैंसिल आउट कर दिया। 5 एक सेम नंबर था, दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई हो रहा था हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। अगर रिवर्स में जाएं तो हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो 20 इज इक्वल 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने चूंकि कैंसिल किया है तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से यानी आप सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने किस तरह से जो है इसको नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास आता है। अब नेक्स्ट है जी 4z स्क्वायर इक्वल 3z क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट 4z इज इक्वल 3z स्क्वायर, यानी ये किस तरह से हो गया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे इसको मैं लेट से इस तरह लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ जी कि चलें ये कलर यूज कर लेते हैं, 4z स्क्वायर इंटू z, यानी z मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर को मैंने z इंटू z लिख लिया और यहाँ पे 3z स्क्वायर इंटू मैंने z लिख लिया। चलें डॉट की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें समझ आती है अगर हम z दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया जाए तो हमारे पास ये रह जाएगा 4z इज इक्वल 3z स्क्वायर। तो ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे मैं इसको एज इट इज मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी कर दूं बिकॉज ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है तो हम इसको प्रॉपर्ली कॉपी करते हैं इसको। चलें जी इस तरह से ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया कि ये भी हमारे पास। चलें इसके ऊपर ही हम कर देते हैं चूंकि हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया कि बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है 100 प्लस माइनस 4 इक्वल्स 100 प्लस माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट 100 इज इक्वल टू 100। अब एक्चुअली हमने क्या किया कि दोनों तरफ से जो -4 ऐड हो रहा था हमने उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज -4 दोनों तरफ ऐड हो रहा है। अगर देखा जाए तो 100 -4 किया जाए प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो 100 -4 करेंगे 96 इक्वल्स 96। तो यहाँ पे हमने जो प्लस -4 का जो एलिमेंट था वो दोनों तरफ ऐड हो रहा था, हमने जस्ट -4 का जो नंबर -4 दोनों तरफ ऐड हो रहा था हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया या हमने इसको कैंसिल कर दिया सिंपली। तो ये कहलाएगी जी कैंसिलेशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर लिख देते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी एडिशन की जो कैंसिलेशन हमने यहाँ पे कर दी उस वजह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। लास्ट हमारे पास इसमें जो पार्ट है वो अगर आप देखें तो उसमें जी एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई, अगर आप यहाँ पे देखें तो जेड को हमने सिंपली दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसको भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ये भी हमारे पास क्या है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप से लिए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, तो इसलिए आपको ये प्रॉपर्टीज या ये जो हमारे पास लॉज हैं वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक और बात जो हमें समझ आई है कि अगर दोनों तरफ एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो इक्वालिटी के तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या अगर एक सेम नंबर इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे ऐड हो रहा है तो हम उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं विद यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जब वो चीज़ ऐड हो रही होगी।